और अब बड़ी खबर लखनऊ से। विदेश यात्रा पर जाने वाले लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा सकेंगे। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिन लोगों को विदेश यात्रा पर जाना है वो वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा सकते हैं। शैक्षिक, रोजगार और ओलंपिक के लिए बाहर जाने वालों के लिए ये अलग व्यवस्था होगी और इसमें दूसरी डोज लगवा सकते हैं। पहली डोज से 28 दिन पूरे होने पर वो दूसरी डोज लगवा सकते हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने जिलाधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हैं कि जिनको विदेश जाना है, पढ़ाई के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में या खेलों के सिलसिले में, वो वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा सकते हैं अगर पहली डोज लगाए हुए 28 दिन से ज्यादा हो गया। और अब खबर अमरोहा से, जहां एक महिला चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला चोर ज्वेलरी की दुकान से सोने की अंगूठी चोरी करते हुए कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ महीनों पहले भी बुर्का पहनकर इसी ज्वेलर्स के पास ये महिला आई थी। तो देखिए किस तरह से इस महिला ने एक सोने की अंगूठी पर हाथ साफ किया, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और बड़े शातिर तरीके से ये उसे अपने साथ छुपाकर ले जाती हुई दिख रही है। चोरी की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक महिला चोर की करतूत, अमरोहा में ये घटना हुई है। देखिए किस तरह इसने नजर बचा के नीचे रखी अंगूठी पहले उठाई और उसको छुपाया। बात अब झांसी की करते हैं, जहां के आईटीआई के पास नगर निगम के प्रवर्तन दल ने एक युवती के साथ जमकर मारपीट की और अब मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। थाना सीपरी बाजार इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्रवर्तन दल ने, नगर निगम के प्रवर्तन दल ने ये मारपीट की है युवती के साथ। कानून हाथ में लिया गया। सवाल ये कि इन तस्वीरों के बाद क्या इस दल के सदस्यों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अब खबर बिजनौर से, जहां सरे बाजार दो महिलाएं आपस में भिड़ गई। मामूली कहासुनी को लेकर महिलाओं में हाथापाई तक हो गई और तो और एक महिला ने दूसरी महिला के सर के बाल भी खींचे। बाजार में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा, लोग तमाशा देखते रहे। कोतवाली शहर के सदर बाजार का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए बीच बाजार किस तरह ये दो महिलाएं आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे के बाल खींच रही हैं। आसपास भीड़ वहां से गुजर रही है, तमाशा देख रही है, लेकिन इन्हें कोई रोक नहीं रहा। एक महिला जिसके हाथ में छोटा बच्चा भी है, दूसरी महिला बुरी तरह से उस पर टूट पड़ी है, उसके बाल खींच रही है। और अब बात मुजफ्फरनगर की, जहां पर भारतीय किसान यूनियन और रालोद समेत तमाम विपक्षी पार्टी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में पानीपत खटीमा मार्ग पर विपक्ष का धरना प्रदर्शन जारी है। दरअसल सोमवार को बीडीसी सदस्य धर्मेंद्र प्रजापति की पत्नी ने थाने में पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी और कुछ पुलिस कर्मियों पर अपने पति का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की, पर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत तक दर्ज नहीं की, जिसके बाद मामला भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और आरएलडी के जिला अध्यक्ष अजीत राठी के सामने पहुंची। इसके बाद आरएलडी कार्यकर्ता और भारतीय किसान यूनियन के समर्थक पहुंच गए थाने में, जहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और कथित रूप से अपहरण बीडीसी सदस्य धर्मेंद्र की बरामदगी की मांग शुरू कर दी। संघर्ष का समय है। सरकार अपनी अड़चन है, जो बीडीसी सदस्य है उनका अपहरण कर लिया और इस तरह की जोर जबरदस्ती यहाँ से जो भाजपा के भाजपा से संबंधित है, मैं इस तरह की गुंडागर्दी कर रही, तो यह गलत है। और अब फटाफट अंदाज में बुंदेलखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। चलिए फटाफट खबरें दिखाते हैं। झांसी के जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर का भयावह चेहरा सामने आया। वैक्सीन लगवाने आए टीवी एक्टर के पिता को वहां मौजूद स्टाफ ने पानी का टीका लगाने के निर्देश दे दिए, तो वहीं सीएमएस ने मामले की जांच की बात कही। बांदा में बुजुर्ग दंपति का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ। घर के अंदर से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन में लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिल गई है। यहां बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले काफी दिनों से यहां गर्मी का कहर जारी है।
तो बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं और अब खबर औरैया से, जहां पर तिलक समारोह में शामिल होने आए 4 लड़कियां यमुना नदी में डूब गई, जिनमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। अन्य 2 लड़कियों की तलाश जारी है। गोताखोर लगातार तलाश कर रहे हैं। आयाना थाना इलाके के फरिहा गांव की ये घटना बताई जा रही है। 4 लड़कियां नदी में डूब गई, 2 के तो शव मिल गए हैं, जबकि 2 लड़कियों के शव अभी तक लगातार तलाश कर रहे हैं। और अब खबर आगरा से, जहां बारिश की वजह से एक मकान ढह गया और मकान के मलबे में 9 लोग दब गए। इस हादसे में 3 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, तो 6 लोगों का एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। आपको बता दें, पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी को बाहर निकाला था। का जो घर है उसकी छत गिर गई। छत के गिरने की वजह से जो भी घर के अंदर जो व्यक्ति थे वो उसमें फंस गए। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को मिली। तत्काल वहां पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जो फायर ब्रिगेड की टीम थी उसको भी बुला लिया गया। जितने भी लोग उसमें दबे हुए थे सबको निकालकर तत्काल आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और अब बात फतेहपुर की, जहां पर एक अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और शव की शिनाख्त में फिलहाल पुलिस जुट गई है। पुलिस शव की पहचान के लिए अगल बगल के गांव में भी पूछताछ कर रही है। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में ललौली मुत्तौर मार्ग पर सुनसान स्थान पर एक पुलिया के नीचे करीब 15 फीट गड्ढे में एक युवती का शव बरामद हुआ, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। शरीर पर कोई गहरा चोट का निशान नहीं है। फील्ड यूनिट के द्वारा शव संकलित कर लिया गया है। शव का पंचायतनामा भरवा करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है। और कानपुर के घाटमपुर के पड़री रालपुर गांव में पगडंडी पर युवती की लाश मिली है। युवती के स्कार्फ से ही उसके हाथ बंधे हुए थे। गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। खबर झांसी से, जहां पर आरपीएफ और आबकारी विभाग की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये लोग हरियाणा से सस्ते दामों पर शराब खरीदकर झांसी में लाकर उसे बेचते थे। इसी रेलवे स्टेशन पर सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम और रेलवे सुरक्षा बल झांसी स्टेशन की टीम द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग किया गया, तो 3 शराब तस्कर पाए गए, जिनके बैग चेक किए गए तो उनमें 40 बोतल कुल शराब पाई गई, जिनको आबकारी विभाग अग्रिम कार्रवाई हेतु अपने साथ ले गई। और अब बात लखीमपुर खीरी की, जहां चंदौली के कोर्ट के आदेश पर एक बिगड़ैल हाथी को लाया गया। दुधवा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि इस हाथी को यहां पहले ही लाया जाना था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते ये नहीं आ पाया। अब दुधवा नेशनल पार्क में हाथी पहुंच चुका है। साथ ही अब डॉक्टर्स ने इस हाथी की जांच वगैरह भी पूरी कर ली है। ये प्रकरण जो काशी वन्यजीव प्रभाग है उसके अंतर्गत हुआ था। ये पिछले 2019 की घटना है, अक्टूबर की, जब वो हाथी कहीं किसी मेले से अथवा किसी प्रोसेशन से वापस आ रहा था, तो उसने एक घटना कारित की थी जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो ये मामला संज्ञान में आया वन विभाग के, तो वहाँ के जो वन विभाग के लोग थे उन्होंने जांच की, तो ये पाया कि जो हाथी है उसका कोई लाइसेंस जो हाथी को रखे हुए व्यक्ति हैं उनके पास नहीं है और न ही कोई उनके पास कागजात है कि जो साबित कर पा रहे हो कि हाथी को उनका मिल्कियत है। या दूसरी चीज़ ये भी थी कि हाथी का जो रखरखाव था वो भी बहुत उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। शामली में मोबाइल टॉर्च की रोशनी से वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं वैक्सीन के दौरान मरीजों और डॉक्टर्स का गर्मी के चलते बुरा हाल है। वैक्सीनेशन सेंटर में गंदगी का आलम है। मेरठ के प्यारेलाल शर्मा स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर जूनियर राजेश खन्ना के नाम से मशहूर एक समाजसेवी पहुंचे, जहां पर उन्होंने न सिर्फ खुद टीका लगवाया बल्कि लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया।
अलीगढ़ के इगलास में गेहूं न खरीदे जाने से नाराज किसानों ने क्रय केंद्र के बाहर जाम लगा दिया। किसानों ने कहा कि वो कई दिन से यहां पर गेहूं बेचने के लिए खड़े हैं, लेकिन उचित दाम पर उनका गेहूं ही नहीं लिया जा रहा। बागपत में सुल्तानपुर टहाना गांव में ग्राम पंचायत सदस्य ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। हारे हुए प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र देने को लेकर यह प्रदर्शन किया गया और अब संबंधित अधिकारी ने मामले में जांच बिठा दी है। मुजफ्फरनगर में एक लड़की के साथ अपहरण के बाद दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। लड़की जिस वक्त चारा लेने गई थी, उस वक्त एक युवक ने उसके साथ रेप किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद की कोतवाली नगर पुलिस ने धोखाधड़ी कर पीओएस मशीन से ट्रांजैक्शन करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में कागजात और पीओएस मशीनें बरामद हुई। मथुरा में पुलिस ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोरों के पास से कई तरह का सामान मिला है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। मुरादाबाद में पुलिस ने एक कातिल मंगेतर को गिरफ्तार किया। इस शख्स ने अपने होने वाली पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या के बाद से ही यह फरार चल रहा था। ग्रेटर नोएडा में बारिश के कारण लोहे का साइन बोर्ड NH91 पर गिर पड़ा। इसके बाद मौके पर जाम लग गया। क्रेन की मदद से इस भारी साइन बोर्ड को हटाने की कोशिश हुई। ताजमहल का दीदार करने के इंतजार में बैठे लोगों के लिए खुशखबरी। ताजमहल आज से खुल जाएगा। कोरोना की वजह से ताजमहल को बंद कर दिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब उत्तराखंड की खबरें आपको बताते हैं। और उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। आज मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कुमाऊं रेंज में कुमाऊं के जितने भी जिले हैं वहां पर बारिश की चेतावनी है। बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की भी चेतावनी जताई गई है। खुद पिथौरागढ़ से लेकर बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधमसिंह यहाँ बारिश हो सकती है। गढ़वाल के जिलों के लिए भी अलर्ट है, लेकिन कुमाऊं में विशेष तौर पर कुमाऊं मंडल के लिए यह अलर्ट बारिश का और ओलावृष्टि का जारी किया गया है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून से। हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, पहाड़ हो या मैदान, भारी बारिश की आशंका जताई है मौसम विभाग ने। फिलहाल देहरादून में मौसम कैसा बना हुआ है? बिल्कुल आस्था, देखिए देहरादून में मौसम बदलने लगा है। सुबह हल्की धूप थी, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से बादल छा गए हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया था वो सटीक होना शुरू हो गया है। और खासकर पहाड़ी जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया था। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि मानसून जो है 20 तारीख के आसपास दस्तक है, लेकिन आज 16 तारीख है और 16 तारीख से जो प्री मानसून होता है, जो मानसून आने की पहले की दस्तक होती है, वो आज से शुरू हो गया। यानी कि आज, कल और परसों तक पूरे प्रदेश भर में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। खासकर गढ़वाल रेंज के उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ ही कुमाऊं के पिथौरागढ़, चमोली और पिथौरागढ़ और बागेश्वर के साथ साथ नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क है ताकि ये किसी तरह की दिक्कत होती है तो सतर्कता के साथ सभी को सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जिस तरह से अभी सुबह की सूचना मिली है, पिथौरागढ़ और जोशीमठ के आसपास सड़क पर मलबा आने से यातायात बाधित हुआ है। और इसके साथ साथ ही मौसम विभाग ने ये कहा है कि जो तापमान है वो 0 से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने वाला है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में तापमान में और ज़्यादा गिरावट होने की संभावना रहेगी। और जैसे ही 20 तारीख को मानसून दस्तक देगा, उसके बाद प्रदेश भर में और ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। और तराई के जो जिले हैं, देहरादून की बात करें, उधमसिंह नगर की बात करें और हरिद्वार की बात करें, तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो ऐसे में फसलों को नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ ही पहाड़ी जिलों में यदि ज़्यादा बारिश होती है तो लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होने से सड़कों पर मलबा आता है पहाड़ों से और यातायात बाधित हो जाता है। इस तरह की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जी, चलिए, आप हालात पर नजर बनाए रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर बड़कोट से, जहां एक महिला ने अपने पति के सोते समय धारदार कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को हिरासत में ले लिया। महिला की 20 दिन की एक बच्ची भी है। बताया जा रहा है कि 1.5 साल पहले इन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। कहाँ फेंका? चल, जो प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त हुई है हमारे जो रेवेन्यू टीम के द्वारा, उन्होंने ये अवगत कराया है कि ये जो महिला है उसने अपने पति का धारदार हथियार से उसका मर्डर कर दिया है। जब सूचना हमें मिली तो तुरंत ही रेवेन्यू विभाग की जो टीम है, नायब तहसीलदार कानूनगो पटवारी की टीम, वो गाँव में गई और उन्होंने जो आरोपित महिला है उसको भी रात में ही गिरफ्तार कर लिया। और जो भी इसमें पुलिस संबंधी जो कार्रवाई थी सारी संपर्क कर ली गई है।
और अब फटाफट अंदाज में उत्तराखंड की खबरें आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत नई टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने मानसून की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, आपदा की तैयारियों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर हुई आम आदमी पार्टी ने भी अब सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार भी पूर्ववर्ती सरकारों की तरह ही है। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज का देवस्थानम बोर्ड के विरोध में जारी आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। बोर्ड को भंग करने के लिए तीर्थ पुरोहित मंदिर परिसर में शीर्षासन कर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा का चालान काटने को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और अब विधायक ने अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर पूरे प्रकरण को काट छाट कर पेश किया गया। रुद्रपुर में खेत के मेड़ विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 भाइयों की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात हो गई है। हरिद्वार में एक मोबाइल चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। बंधक बनाए रखने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और इस मोबाइल चोर को पुलिस के हवाले किया। नैनीताल में बच्चे परेशान हैं। पढ़ाई में आ रही दिक्कतों की वजह से बच्चों को परेशानी है। यहां इंटरनेट की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है। पिथौरागढ़ में 16 जून से निमोनिया से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए निमोनिया वैक्सीन का अभियान शुरू हो रहा है और आपको बता दें कि अस्पतालों समेत स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन शुरू होगा। उत्तराखंड में 17 जून तक मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 17 जून तक खासकर पहाड़ी जिलों में बारिश होगी। सुपरफास्ट अंदाज में उत्तराखंड की खबरें आपने देखी। कुछ और खबरें आपको बताते हैं। वाराणसी के कबीर मठ यानी कि मूल गादी में बनी हाईटेक कबीर कुटिया बनकर तैयार है और माना जा रहा है कि कबीर की कुटिया कबीर पंथियों और काशी से जुड़े हुए पर्यटन को एक धार देगी। काशी यानी वो शहर जिसकी मिट्टी में रचा बसा है कबीर का नाम। निर्गुण धारा के संत कबीर के माता पिता की समाधि काशी के कबीर मठ में है। कहा जाता है कि कबीर ने अपने माता पिता के साथ इसी जगह पर अपना बचपन गुजारा था और इसी के पास एक कुटिया का निर्माण 2010 में शुरू किया गया, जो आज एक भव्य हाईटेक कुटिया का रूप ले चुकी है। कबीर की चाह में काशी आने वालों को कुटिया में प्रवेश के साथ ही कबीर की मौजूदगी का एहसास होगा। इसके लिए कुटिया में हथकरघा, चरखा और कबीर से जुड़े सारे सामान रखे जाएंगे। साथ ही इसमें प्रवेश करते ही कबीर वाणी और दोहे भी सुनाई पड़ेंगे। ये कुटिया वही जगह है जहाँ पे कबीर साहब का पालन पोषण हुआ था। यहाँ पे हम लोग कबीर साहब के जो कुछ रिलिक्स हैं उनसे संबंधित, जैसे वो चरखा, करधा जिसकी मदद से वो सूत काता करते थे, जैसे वो कपड़ों को बुना करते थे, उनके पैर में पहनी जाने वाली खराऊं, वो जो अपने पास में और जो सामान उनके हुआ करते थे, वो सारे के सारे यहाँ के संग्रहालय में रखे हुए हैं। उन सबको यहाँ रखना है ताकि लोग उसे देख सकें और कबीर साहब को समझ सकें। आपको बता दें कि काशी में संत कबीर के मशहूर इस मठ में साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि यह हाईटेक कबीर कुटिया न केवल यहां आने वाले पर्यटकों को कबीर की मौजूदगी का एहसास कराएगी, बल्कि काशी के पर्यटन को नई धार भी देगी। 2010-11 में इस कुटिया का निर्माण शुरू हुआ था और आज ये कुटिया बनकर पूरी तरह से तैयार है। संत कबीर से जुड़े हुए जो भी चीज़ हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो इस कुटिया में रखी जाएंगी, वो इस कुटिया में दिखाई जाएंगी और आने वाले जो पर्यटक हैं उनको संत कबीर के बारे में बताया जाएगा। तो निश्चित तौर पे कबीर पंथ के लिए और अगर बात करें पर्यटन के लिए ये कुटिया खास मायने रखती है और अब ये कुटिया बनकर पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।